देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट तक़सीम किए हैं, वो बहुत सोच समझ के किए हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा, किसी और ने टिकट कटवाया है जो मुसलमान ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये एच हसन को जानकारी है पूरी तरीके से किसने कटवाया है। अगर अरविंद केजरीवाल पकड़े गए हैं, वो भी जेल में हैं, उसका जवाब वो देंगे और उसका भी जवाब जो है झारखंड वाले देंगे। कोर्ट उसमें फैसला करेगा, उसमें समाजवादी पार्टी का कुछ लेना देना है नहीं। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयोग और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाफिज उस्मान साहब। उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, समाजवादी पार्टी की स्थिति को लेकर और खास तौर पर मुसलमानों को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया बाबू। हाफिज साहब, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ा रही है, जो मुस्लिम बहुल सीट है जैसे मुरादाबाद है, वहाँ पर ST हसन का टिकट काट दिया और भी कई ऐसी सीटें मुसलमानों को लगातार नज़रअंदाज किए जाने का आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट तक़सीम किए हैं, वो बहुत सोच समझ के किए हैं। जहाँ तक मुरादाबाद की बात है, ST हसन साहब से पूछना कि उनका टिकट किसने कटवाया है। आप भी जानते हैं, मगर चूँकि आप नहीं कहना चाहते, ST हसन साहब को भी पता किसने कटवाया है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा, किसी और ने टिकट कटवाया है जो मुसलमान ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, उन्होंने कटवा दिया और पार्टी ने काट दिया। एक मुस्लिम MP तो कम हो गया ना? नहीं तो कहने वाले भी तो मुसलमान ही हैं, वो भी तो मुस्लिम नेता हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे लिखेंगे, उल्टा सीधा लिख देंगे, तो ये क्यों नहीं कहते किसी मुसलमान ने कटवाया हो? तो टिकट ही मुसलमान ने कटवाया है, सबको पता, बच्चे बच्चे को। आपको भी पता होगा मेरे ख्याल में, नहीं पता है क्या? नहीं, उनको नाम लेना चाहिए, बताना चाहिए लोगों नहीं तो वो ST के सामने हसन, ये ST हसन को जानकारी है पूरी तरीके से किसने कटवाया है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और भाजपा लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष पर के भ्रष्टाचारियों का एक पूरा जमावड़ा है, सभी गड़बड़ तमाम तरह के आरोप है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब ये जवाब बार बार दिया जाता है अपोजिशन की तरफ से कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, खाली जो है अपोजिशन पार्टी में ही भ्रष्टाचार है और आप उसे पकड़ लेते हैं या कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाए, 2 लोगों के पास पहले ED जा चुकी थी और वो आज जो है उनकी गवर्नमेंट में शामिल है। तो जो अपोजिशन में है वो भ्रष्टाचार साबित करने की कोशिश की जाती है और जो रूलिंग पार्टी में है उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है, सब जानते हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार सबके लिए बुरा है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। झारखंड के मुख्यमंत्री पकड़े गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पकड़े गए, विपक्ष के थे ना? आप मेरी बात बताओ, झारखंड के मुख्यमंत्री पकड़े गए हैं तो वो जेल में है, उसमें कौन सी बात है? अगर अरविंद केजरीवाल पकड़े गए हैं, वो भी जेल में है, उसका जवाब वो देंगे और उसका भी जवाब जो है झारखंड वाले देंगे। कोर्ट उसमें फैसला करेगा, उसमें समाजवादी पार्टी का कुछ लेना देना है नहीं। नहीं, विपक्ष की बात कर रहा, समाजवादी। नहीं, विपक्ष में अच्छे और बुरे सब होते हैं, जैसे रूलिंग पार्टी में अच्छे बुरे होते हैं, सब होते हैं। मगर मेरा सिर्फ कहना ये है कि भ्रष्टाचार सबके लिए बुरा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, चाहे वो जो है रूलिंग पार्टी का हो। मगर ये नहीं होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी का भ्रष्टाचार तो किसी को समझ में ना आए, ना दिखे, और अपोजिशन के भ्रष्टाचार को खूब शोर मचाया जाए। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, आप जा रहे हैं, आप स्टार प्रचारक भी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव। क्या लगता है किस तरह के हालात हैं यूपी में खासतौर? मुझे लग रहा है लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है और कहीं भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा, बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। और जैसी रिपोर्ट आ रही है उसमें तो ये है कि बहुत सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो पहले एक हवा चली थी या शोर मचाया गया था, कुछ लोग उसमें शामिल थे, मीडिया के कुछ और भी कर्मचारी या मीडिया के रिपोर्टर मौजूद है, जो ये कहते थे अब की बार तो हवा चल रही है, एक तरफा इलेक्शन है बीजेपी का, वो तो देखो सपना चूर हो गया है। ज़बरदस्त लड़ाई है और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन अच्छी सीटें निकालेगा। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अच्छी सीट निकालेगा, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही? देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब जो है अमेठी और कांग्रेस नहीं है। इंडिया गठबंधन का मतलब जब यूपी में होता है तो उसका मतलब मेन जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लड़ रही है, कांग्रेस कितने लड़ रही है, आपको खुद पता है। इसलिए चूँकि वो कांग्रेस के खाते में गई है, कांग्रेस सोच समझ कर विचार कर रही है, उनको अपना कैंडिडेट देगी। तो कितने मनमहीन हैं आप? सरकार किसकी आएगी? मुझे लग रहा है कि सरकार के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता कि अपोजिशन की या इंडिया गठबंधन की 100% आ जाएगी, मगर मैं इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है वो बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहा है और बहुत मजबूती के साथ में हो सकता है
जितनी भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद रखे हुए है कि उनकी सीटें इतनी आएगी, वो 400 का कहते थे, अब तो 400 भी नहीं कह रहे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त सेंध लगेगी। ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा गवर्नमेंट किसकी बनती है और किसकी नहीं बनती। आप उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पद पर रहे हैं, इतने बड़े लीडर हैं, खास तौर पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आप अध्यक्ष रहे, तो मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं खाली जो है मुसलमानों के साथ साथ सब लोगों को देना चाहता हूँ, खासतौर पर जो पीढ़ी है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें सबको कहना चाहता हूँ, वोट की तकसीम ना कीजिए। वोट एक मुश्त होकर डालिए, किसी पार्टी को दीजिए, बहकावे में ना आइए। बहुत से लोग आते हैं जो समझते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, वोट काटने के लिए वो कभी कभी जो है मुस्लिम कैंडिडेट दे देते हैं, तो उसमें भ्रम फैल जाता है। तो वोट आपका तकसीम हो जाएगा, फ़ायदा जो है सांप्रदायिक ताकतों को होगा। इसलिए आप एक मुश्त होकर यूनानी मसले किसी एक पार्टी को दीजिए, तो आपका फ़ायदा होगा। एक आखिरी सवाल, ओवैसी बहुजन समाज पार्टी ये गठबंधन का हिस्सा नहीं है, चंद्रशेखर भी नहीं है, इनका कितना नुकसान होगा? देखें, मैं समझता हूँ सबको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। बहुजन समाज पार्टी ने तो गठबंधन खुद ही तोड़ा है और जो है वो अलायंस करना भी नहीं चाहती। बार बार उसने कहा हम अलायंस नहीं करेंगे, तो इसलिए उस पर तो डिस्कस करना ठीक नहीं है। मगर उनकी तरफ से ज़्यादातर जो टिकट दिए गए हैं वो मुसलमान दिए गए हैं, ताकि मुस्लिम का और जो है डिवाइड हो जाए। अगर वो गठबंधन में आ जाती तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर ना लगता। और आप देख भी रहे हैं, जो इलेक्शन हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुसलमान नहीं जा रहा है, इसलिए जो भी जाएगा वो नुकसान जो है इंडिया गठबंधन का होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को पुनर्विचार आने वाले इलेक्शन में करना चाहिए और मुझे उम्मीद है मायावती जी जो है इस पर ज़रूर गौर करेंगी। जहाँ तक दो पार्टियों की बात आपने कही है, अभी उनका वजूद नहीं है, वो शुरुआत कर रहे हैं। मुझे एक से तो ज़्यादा शिकायत है, दूसरे से कम है। शिकायत जो है उनसे है, ओवैसी साहब से। ओवैसी साहब हैदराबाद में तो 7 सीटें लड़ते हैं और जीतते हैं वहाँ जो है अलायंस कर लेते हैं वो, ठीक है, चंद्रशेखर राव से कर लेते हैं, और यहाँ जो है सब सीटों पर लड़ते हैं। तो वहाँ क्यों नहीं लड़ते? आपको अगर सीएम ही बनना है तो आप अहमदाबाद का बन जाओ, आप उधर चले जाइए कर्नाटक में। आप इसी तरफ आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होने का डर रहता है, और आप मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है तो पीडीए का है, मुसलमानों का है ख़ास तौर पर। इसलिए वो जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें अपने जो सोच है उसे बदलनी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम का नाम बिल्कुल ना ले। वो ऐसी ऐसी बातें अपनी स्पीच में कह देते हैं कि जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है, मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाकर उनकी जो कैसेट है उसे घर घर बांटते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत घातक है मुसलमानों के लिए। इसलिए मुसलमानों को सावधान होने की ज़रूरत है, और उन्हें भी सावधान होने की ज़रूरत है जो ये हरकत कर रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के उलेमा उनके पास आए कि आप इलेक्शन मत लड़ें, इस तरह से वोट खराब होता है, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 10 ऐसी सीट मुझे दे दे जहां वो हारी हुई है, वो भी नहीं दिया उनको। आप मुझे बताओ कौन उलमा है? मुझे नहीं पता। उलमा तो उलमा खुद अपनी पार्टी बना ले अगर उन्हें इतनी दिलचस्पी है। हमारे यहाँ जो उलमा लोग हैं वो तो निकलते ही नहीं इलेक्शन में, ना वो कहते हैं, ना वोट डलवाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनो, ना वो वोट डलवाते हैं, ना वोट की तरकीब देते हैं। इलेक्शन जो होता है वो उन लोगों पे होता है जो वर्कर होते हैं, जो बूथ पे खड़े होते हैं, जो वोट बनवाते हैं, वोट डलवाते हैं, लाठी डंडा चलाते हैं, जो देखभाल करते हैं, उन लोगों से इलेक्शन होता है। सिर्फ स्पीच देने से और कह देने से कि तुम वोट देना, वोट थोड़ा ही मिलती है, नहीं। तो इसलिए उनका कोई असर होने वाला नहीं। शुक्रिया साहब। ये थे हाफिज उस्मान साहब, पूर्व सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं इस बार गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी यूपी में। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।